देखिए एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 3 अप्रैल से और ये चलने वाले हैं 3 मई तक। तो ये तो आपके पास फॉर्म भरने की डेट हो गई। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जहाँ तक आप ट्रांजेक्शन करते हो, जो आपका फ़ीस का पेमेंट करना है उसके रिगार्डिंग। और एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग पहले ही अपडेट आ चुकी है आपके पास, कब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया है। वो सभी जो भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है आपके सीजीएल, सीएचएसएल और सीएचएसएल का सेकंड पेपर और आपका फेज़ 9 सीपीओ, सभी के लिए पहले ही नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हम वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो इस बार वैकेंसी कंपैरेटिवली 2022 के कम है। पिछली बार 37,500 के लगभग वैकेंसी थी और वही इस बार घटकर आपके पास वही जो पहले हुआ करती थी 7,500 के लगभग, उतनी ही वैकेंसीज टेंटेटिव हैं अभी तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एज के बारे में देखिए, एज लिमिट आपकी कंसिडर की जाएगी 1 अगस्त से 2023। तो ये आपके पास एज रहेगी और ये आपका इसमें यहाँ पे रिमार्क दे रखा है कि कब से कब तक कंसीडर किया जाएगा इसमें। ठीक है, और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहता है, वो आपको पता है, जैसा पहले था वैसा ही बिल्कुल अभी भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद में पैटर्न में देखिए 2022 का जैसा पैटर्न था एग्ज़ाम का बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं किया है। 2022 में ही चेंज हुआ था, वही एज इट इज़ रख दिया है। ठीक है, तो पैटर्न तो कोई चेंज नहीं है। एक बार दोबारा भी मैं आपको यहाँ पे सब चीज़ें बता देता हूँ दोबारा। तो अब इसके साथ साथ ये आपका यहाँ पे जो एओ और आपका जेएसओ की जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जेएसओ में जैसे कि आपको पता ही है वही फॉर्म फिल कर पाओगे। जैसे आप फिल करते हो ना फॉर्म, तो आपसे क्वालिफिकेशन मांगता है उसमें कि 12th में आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, 60% से अबव मार्क्स आपके होने चाहिए, और या फिर बैचलर में आपका स्टैटिस्टिक्स कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। इसको थोड़ा ध्यान से भरना रहता है क्योंकि लास्ट में डीवी के टाइम पे ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका एक जो पोस्ट है एसआई इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका ये रहा। तो ये आपके पास अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पे है। बाकी के लिए नॉर्मल आपका ग्रेजुएशन चाहिए ज़्यादातर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये अगर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अप्लाई कैसे करना है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है और आपको जैसे फॉर्म पहले भरते हैं वैसे ही फॉर्म भरना है। सिंपल स्टेप्स हैं। एप्लीकेशन फ़ी आपके पास 100 रुपीज़ है और ये आपके पास एज इट इज़ जैसा सेम पहले से था। ये आपके एग्ज़ाम सेंटर्स हो गए, ये आप चेक कर सकते हो। नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर पाओगे। एग्ज़ाम के बारे में बात करें, टीयर 1 का एज इट इज़ पैटर्न है, 25 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन से, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 1 घंटे का टाइम रहेगा, 200 मार्क्स का पेपर हो गया। टीयर 1 आपका केवल क्वालिफाई नेचर का रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है आपके पास, 2 नंबर सही होने पर, आधा नंबर कट जाएगा गलत होने पर। ठीक है, ये आपका पेपर सेकंड की बात करूँ तो वही आपका अलग अलग इसमें क्या रहेंगे, सेशन रहेंगे और सेशन में भी अलग अलग सेक्शन रहेंगे। तो पहला सेक्शन आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का रहेगा, 30-30 क्वेश्चन, दोनों कंबाइंड रहेगा। ये 1 घंटे में देख पाओगे दोनों क्वेश्चन। और आगे जो इंग्लिश का और जीके का जो सेक्शन है वो आपके पास 45 और 25 क्वेश्चन है, ये भी 1 घंटे का रहेगा। मार्क्स इसका प्रत्येक क्वेश्चन 2-3 नंबर का है इस बार, तो 210 इधर हो गया, 180 सेम है जैसा अभी 2022 में था आपका। फिर तुरंत बाद आपका कंप्यूटर का पेपर स्टार्ट हो जाएगा 15 मिनट का, और 20 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ये केवल क्वालिफाई नेचर का रहता है और अलग अलग इसका कट ऑफ निकलेगा। ठीक है, पोस्ट वाइज कुछ पोस्ट के हायर स्टैंडर्ड रखे जाते हैं कट ऑफ्स के में इसके आपका कंप्यूटर का, जैसे आपका जो सीपीटी वाली पोस्ट है उनके लिए। साथ में आपका उसके बाद में कुछ देर बाद में, जैसे पहले आपका पेपर हो गया उसके बाद में आपका कंडक्ट कराया जाएगा डीएसटी, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में अगले दिन जैसे कि इसके लिए अलग से होता है, ये दोनों पेपर एक दिन होते हैं आपके, स्टैटिस्टिक्स का और इकोनॉमिक्स वाला। एक मॉर्निंग में हो जाता है, एक आपका इवनिंग में हो जाता है, दोनों एक ही दिन हो जाते हैं। ठीक है, एक ही दिन से 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो इसका अलग क्राइटेरिया है, जो इसकी कट ऑफ अलग नंबर से बनेगी, इसमें 200 नंबर और ऐड हो जाएंगे। टीयर 2 से ही बनना है फाइनली, टीयर 1 का कोई रोल नहीं है, केवल क्वालिफाई नेचर का है।
आगे बढ़ते हैं। बाकी किसी भी पॉइंट में आपको थोड़ा सा डाउट रहता है एक बार नोटिफिकेशन के थ्रू जरूर जाना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ तो ये आपका अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप एक बार ज़रूर चेक करना है इसको। और बाकी लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो सभी कवर हो चुके हैं, ठीक है। जो भी है एक बार ये डीबी की प्रोसेस है, डायरेक्ट आपका डिपार्टमेंट कराएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आई थिंक सभी पॉइंट कवर हो गए, ठीक है। और एक और चीज़, जो मोड ऑफ सिलेक्शन ये आपका उसका क्राइटेरिया दे रखा है कि अलग अलग मिनिमम कट ऑफ के मार्क्स क्या है, ठीक है। ये अलग अलग रहता है और ये मिनिमम रहते हैं, इसके बाद में जो कट ऑफ जाता है वो हायर साइड ही जाता है। तो ये तो हो गया, इसका सब्जेक्ट वाइज भी रहता है और आपका टाइपिंग स्टैंडर्ड अलग अलग है। और ये डीएसटी का यहाँ पे दे रखा है, टाइपिंग का ये मिनिमम है नॉर्मल पोस्ट के लिए। जिनमें सीपीटी रिक्वायर्ड होता है उनके लिए टाइपिंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रखेंगे। अब कितना रखेंगे वो 2022 का जो रिजल्ट आएगा उससे क्लियर होगा कि कितना हायर स्टैंडर्ड रखेंगे उसमें पोस्ट में, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नोटिफिकेशन के थ्रू आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और बाकी टेलीग्राम चैनल पर ये डाल दिया है नोटिफिकेशन, तो वहाँ से आप एक बार विजिट करके इसको पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। और बाकी लास्ट डेट का ज़रूर ध्यान रखना है, और फॉर्म आपको पहले ही भर देना है, ठीक है। जैसे अभी फॉर्म स्टार्ट हो चुका है तो अभी कुछ ही दिन में आपको फॉर्म में फिल कर देना है, क्योंकि लास्ट टाइम में सर्वर का प्रॉब्लम रहता है तो उसमें फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना है, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है पहले ही फॉर्म को फिल कर देना है, ठीक है।